रास्ता चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर आपकी आंखें बंद है तो ठोकर तो लगेगी ही, साथ ही दर्द भी होगा। ठीक यही हाल हर उस व्यक्ति का है जो ध्यान, जप, पूजा पाठ, प्रार्थना जैसी बहुत सी चीजें लगातार किए जा रहा है। इतने पूजा पाठ जब तक करने पर भी कोई व्यक्ति ये नहीं सोचता कि मैं शांत, सहज और आनंद में क्यों नहीं हूं। मुझसे गलती कहाँ हो रही है? क्या मेरा रास्ता गलत है या चूक कहीं और हो रही है? जिसे देखो वो आंखें बंद करके इस रास्ते पर भटक रहा है, या यूं कहें आंखों पर पट्टी बांधकर चल रहा है। आज के विषय को पूरी तरह होशपूर्वक सुने, समझे और आज ही अपनी बहुत सी गलत धारणाओं से पूरी तरह मुक्त हो जाए। हर रोज मुझे बहुत से मित्रों के कॉल और मैसेजेस आते हैं और जिनसे मुझे पता लगता है कि क्यों आपके जप तप सफल नहीं हो रहे, क्यों आपका ध्यान में प्रवेश नहीं हो रहा। बहुत से मित्र बताते हैं कि वो सुबह उठकर 4-4 घंटे पूजा पाठ जप तप करते हैं और साथ ही ये भी पूछते हैं क्या कुछ और भी किया जा सकता है। यहाँ सोचने वाली बात ये है कि ये लोग किसी तरह इतनी जल्दी उठकर जल्दी जल्दी पूजा पाठ अपने जप तप खत्म करके अपने ऑफिसेज या अपने काम के लिए निकलते हैं। अपने आप को इतनी तकलीफ देते हैं, फिर भी ये शांत, सहज और स्थिर नहीं है। ऐसे लोग मशीन की तरह यंत्रवत होकर अपना पूरा दिन बिता देते हैं, यानी इतना कुछ करते हुए भी ये लोग किसी नए की तलाश में रहते हैं। हैरानी तो तब और होती है जब ये लोग कहते हैं इस देवी में, इस देवता में मेरी श्रद्धा है, विश्वास है। यदि तुम थोड़ा भी होशपूर्वक देखो तो समझ में आएगा कि ये पूजा पाठ जप तप सब कुछ आपके लिए एक काम बन गया है, ठीक उसी तरह जैसे रोज तुम नहाना और खाना करते हो। अगर विश्वास ना हो तो होश में सोचो, क्या तुम्हारे पूजा पाठ जप तप में प्रेम की भावना, श्रद्धा और समर्पण है? अब कुछ लोग कहेंगे हाँ, हमारी तो पूरी श्रद्धा और समर्पण है। अब मैं उन्हीं लोगों से पूछती हूँ, अगर पूरी श्रद्धा समर्पण है तो जो कुछ आपके जीवन में घट रहा है आप उसे स्वीकार क्यों नहीं करते? अगर स्वीकार करते हो तो तुम्हारे अंदर पूरी मस्ती क्यों नहीं है? यूं ही रोते बिलखते जीवन क्यों बिता रहे हो? और एक विशेष बात, ये जो तुम नियम से पूजा पाठ जप तप करते हो, इसके पीछे 2 महत्वपूर्ण कारण हैं। पहला, तुम्हारे अंदर गहराई से डर बैठ गया है, यदि अब जप तप छोड़ दिया तो क्या होगा? कहीं जीवन में कोई कठिनाई ना आ जाए, कोई दुख ना आ जाए, कोई देवी देवता जिसकी हम पूजा कर रहे हैं वो नाराज ना हो जाए और नाराज होकर हमारा कुछ बुरा ना कर दे। यह विचार करने वाली बात यह है कि तुम देवी देवता या परमात्मा को माता पिता मानते हो और कोई भी माता पिता अपने बच्चे का बुरा नहीं कर सकता। बुरा करना तो दूर, वो बुरा सोच भी नहीं सकता। माता पिता की खुशी बच्चे की खुशी में होती है। और एक बात, जो काम डर से किया जाता है उसके कभी भी अच्छे परिणाम नहीं आते। इसलिए ही तुम्हारे जप और तप के अच्छे परिणाम नहीं आते, बल्कि ये जप तप केवल तुम्हारी दिनचर्या का हिस्सा बनकर रह गया है। पूजा पाठ जप तप करने का दूसरा कोई कारण बताने से पहले मैं आप सभी मित्रों से एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि जो भी आप ध्यान या जप कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? आखिर क्या चाहते हैं आप? बहुत से मित्रों का जवाब यही होता है कि परमात्मा के दर्शन करना चाहते हैं, परमात्मा से मिलना चाहते हैं। लेकिन मेरा सवाल फिर भी वहीं का वहीं खड़ा है, क्यों चाहते हैं? मान लो परमात्मा आपके सामने आकर खड़ा हो जाए तो फिर क्या कहेंगे आप परमात्मा को? क्या करेंगे आप परमात्मा का? क्या पूछेंगे आप परमात्मा से? अगर आपको परमात्मा से कुछ मांगना ही है तो
परमात्मा आपका लक्ष्य नहीं हो सकता। फिर तो आपकी जो भी मांग है वही आपकी चाहत है, परमात्मा नहीं। परमात्मा तो केवल एक साधन है। परमात्मा को तो आप समझ रहे हैं कि सब कुछ देने वाला है, लेकिन क्या पता ऐसा है भी या नहीं। क्या पता जो आपको बताया गया है वो कितना सही है और कितना गलत। मुझे बहुत हैरानी होती है कि जब देखती हूँ कि आपको अपनी मंजिल का कुछ अता पता नहीं और आप रास्ते की तलाश कर रहे हैं। पहुँचना कहाँ है आपको और पहुँचकर करेंगे क्या? ऐसा दिखाई पड़ता है जैसे आप भटक रहे हैं। लेकिन इसमें एक बात बहुत अच्छी है कि कम से कम आपकी प्यास जाग गई। कम से कम आपको ये तो पता चल रहा है कि कुछ अधूरा है, कुछ खाली है, जो आपको उन लोगों से अलग करता है जिनको कभी ऐसी सोच पैदा भी नहीं होती। भले ही आपको ना पता हो आपकी मंजिल क्या है, इसका रास्ता क्या है, लेकिन इतना तो पता लग ही रहा है कि जीवन सिर्फ इतना नहीं है जो दिखाई पड़ता है। जीवन इससे अलग भी कुछ और है, कुछ ऐसा जो साफ साफ दिखाई नहीं पड़ता। अभी तक तो तुम्हारी यात्रा केवल मांग की यात्रा है। कुछ मिल जाए, हर कोई एक चाहत लेकर परमात्मा की यात्रा पर निकला है। पर यह अच्छा है कि वो कम से कम यात्रा पर तो निकला है। यहाँ डर और लालच यही तो कारण है कि तुम्हें अपनी सही मंजिल का कुछ अता पता नहीं। और जब मंजिल का नहीं पता तो रास्ते का तो क्या ही पता होगा। देव की उम्र 8 वर्ष के आसपास थी। वो अक्सर अपने घर से दूर खेलने जाता रहता था। एक दिन वह घर से दूर खेलने जा रहा था और अचानक उसे एक चमकीली बड़ी प्लेट आकाश में कम ऊंचाई पर उड़ती हुई दिखाई दी। वो उस चमकीली प्लेट का पीछा करता हुआ अपने गांव से मीलों दूर आ गया। वो अब भी लगातार उस चमकीली प्लेट का पीछा कर ही रहा था। ऐसा करते करते अब अंधेरा होने को आया और अब वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। बहुत देर बाद दूर से गांव का एक व्यक्ति उधर से निकला। उसने देव को बेहोश पड़े देखा। वह गांव के और लोगों को बुला लाया। लोगों ने उसे उठाया, पानी पिलाया, उससे उसके घर का पता पूछा, लेकिन देव को अपनी सुध-बुध नहीं थी। उसे अपने घर का रास्ता भी याद नहीं था। ऐसे ही किसी तरह 4-5 दिन बीत गए। कभी कोई रोटी खिला देता तो कभी कोई और रोटी खिला देता। ऐसे ही रहते रहते दिन, महीने और साल गुजर गए। अब देव भी अपने घर के बारे में बिल्कुल भूल चुका था। अब गांव वालों ने भी उसकी तरफ ध्यान देना बंद कर दिया। अब देव छोटा मोटा काम करता, अपना खर्चा चलाता, पूरा दिन इधर उधर बैठकर बिता देता और रात को जहां भी जगह मिलती सो जाता। लेकिन बीच बीच में देव को बहुत उदासी और दुख होता। जब तक देव को किसी चीज़ में मज़ा आता तो वो खुश रहता, लेकिन दूसरे ही पल उदास हो जाता। लेकिन उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि वो उदास क्यों है, उसे क्या चाहिए। और इसी उदासी और दुख को दूर करने के लिए वो रोज नई नई चीज़ें खरीदता, नए नए काम करता, नई नई जगह पर जाता, फिर भी उसे शांति नहीं मिलती। बेशक ये कहानी बहुत साधारण है। ऐसी कितनी ही कहानियाँ तुम रोज पढ़ते और सुनते हो, लेकिन इस कहानी को यदि गहराई से समझे तो इसमें देव तुम ही हो, जो कि सब कुछ भूल चुका है, जो रोज खुशी और शांति के लिए नए नए साधन ढूंढ रहा है, लेकिन फिर भी कहीं शांति नहीं मिल रही। जैसे देव को अब ना ही अपनी मंजिल का पता है और ना ही रास्ते का, ठीक ऐसे ही तुम्हें भी अपनी मंजिल और रास्ते का कुछ भी पता नहीं है। लेकिन होशपूर्वक देखें तो हकीकत तो ये है कि देव अपने घर की ही कमी महसूस कर रहा है। वो घर को ही ढूंढ रहा है। ठीक इसी प्रकार आंतरिक रूप से तुम भी अपने घर की ही तलाश कर रहे हो और इसी तलाश के कारण तुम्हें दुख, उदासी और बेचैनी की ठोकरें लगती रहती हैं। तुम भी देव की तरह ही सोचते हो कि इस चीज़ में या इस व्यक्ति में या इस स्थान पर मुझे शांति मिल जाएगी, और तुम उसी के लालच में दौड़ पड़ते हो। फिर थक कर
गिर पड़ते हो। फिर दूसरी चीज में शांति खोजने निकल जाते हो, लेकिन तुम्हें शांति और ठहरने का ठिकाना कहीं नहीं मिलता। और जब तक तुम होशपूर्ण अवस्था में नहीं आ जाते, तब तक तुम्हें ना ही मंजिल का पता लगेगा और ना ही रास्ते का पता लगेगा। मान लो अगर किसी को दिल्ली जाना है और जिस व्यक्ति को दिल्ली जाना है उसे यही ना पता हो कि मुझे दिल्ली जाना है, क्या ऐसा व्यक्ति कभी दिल्ली पहुंचेगा? नहीं, वो दिल्ली कभी नहीं पहुंच सकेगा, बल्कि इधर उधर की ठोकरें खाकर घूमता रहेगा। ठीक ऐसी ही ठोकरें तुम इस संसार में खाते घूम रहे हो, क्योंकि तुम्हें अपने परमात्मा का पता ही नहीं है। तुम्हारा किसी भी देवी देवता, परमात्मा या प्रकृति, कुछ भी कह लो, किसी से प्रेम नहीं है। प्रेम में याद करने का कोई समय नियम नहीं होता। प्रेम तो अंतःकरण में जलने वाली एक ज्योति है, जिसका प्रकाश तुम्हारे चारों तरफ फैलता है। प्रेम में डर नहीं होता कि हमारा कुछ बुरा कर देगा। प्रेम तो प्रतिक्षण आनंद में डूबे रहने का नाम है। लेकिन तुम्हारे पूजा पाठ, जप तप का समय, विधि विधान सब निश्चित है। यही तुम्हारे अंदर भय और डर का कारण है, और इसी कारण से तुम जीवन भर डर के कारण कांपते रहते हो कि कहीं इस समय पर इस विधि से पूजा पाठ जप तप नहीं किया तो कहीं कुछ बुरा ना हो जाए, कुछ अनर्थ ना हो जाए, और पता नहीं क्या क्या डर लिए बैठे हो। साथ ही तुम्हारे जप तप में एक मांग भी छुपी होती है। बिना मांग के तो तुम कोई जप तप भी नहीं करते। तुमने कभी परमात्मा से मिलने का नहीं सोचा। तुम्हारी चाहत, तुम्हारी मांग बाहर की है, और जब चाहत बाहर की हो तो रास्ता भी बाहर ही ढूंढो, अंदर नहीं। तुम चाहत तो बाहर की रखते हो और चलते अंदर के रास्ते पर हो, इसलिए ही तुम्हारे जप और तप सफल नहीं होते। तुम हमेशा भौतिक जगत से जुड़ी चीजों की मांग करते हो, तो तुम्हारी मांग भी भौतिक जगत में ही पूरी होगी। जिस दिन तुम्हारे अंदर परमात्मा से मिलने की चाहत होगी, परमात्मा से मिलने की मांग उठेगी, यानी अंदर प्रवेश की मांग उठेगी, उस दिन तुम्हें अंदर का रास्ता भी मिल जाएगा, और यही रास्ता तुम्हें तुम्हारे घर तक पहुंचा देगा। यही रास्ता तुम्हें तुम्हारे परमात्मा से भी मिलवा देगा, और तुम अपने आनंद को हासिल भी कर सकोगे। इस वीडियो के अंत में 5 मिनट की रिकॉर्डेड सत्संग प्रयोग और ध्यान की रिकॉर्डेड वीडियो दी गई है। आप उस पर 5 मिनट के लिए अभ्यास कर देख सकते हैं। और यदि आप ध्यान की रिकॉर्डेड वीडियो लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए पुष्पम योगशाला के नंबरों पर संपर्क करें। आज हम कंठ शोधन की विधि का अभ्यास करेंगे। इसमें 2 क्रम होते हैं, अनुलोम क्रम और विलोम क्रम, जिसमें हम सबसे पहले अनुलोम क्रम का अभ्यास करेंगे। दोनों नासिका से एक साथ श्वास को अंदर लें और मुंह से आहा की आवाज निकालते हुए श्वास को बाहर छोड़ें। सुन लीजिए किस प्रकार से करना है। आपने धीरे से श्वास भरी, शुरू करें अभ्यास को। पहले दोनों नासिका से श्वास लें और पूरा मुंह खोलकर आहा की आवाज कर श्वास को बाहर फेंकें। और जब तक श्वास बाहर निकलती रहे मुंह खुला ही रखेंगे, ऐसा नहीं एकदम मुंह बंद कर लेंगे। पूरा मुंह खोलें अच्छे से, और जब तक श्वास निकलती रहे उसको निकाल देना है।
बिल्कुल सहजता से करें अभ्यास को। अभ्यास करते हुए कोई जल्दबाजी ना करें, कोई हड़बड़ाहट ना दिखाएं। जितनी आपकी श्वास लेने की क्षमता है, उसी के अनुसार धीरे धीरे श्वास लें और उसके बाद आहा की आवाज के साथ श्वास को बाहर फेंकें। श्वास लेते हुए भी यहाँ पर आपका पेट बाहर की तरफ जाएगा और श्वास छोड़ते हुए अंदर की तरफ। ये अभ्यास आपके विचारों को स्पष्ट करता है, आपके कंठ में जो वाक कोष्ठक होते हैं उनसे संबंधित समस्या को दूर करता है, थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट करता है, साथ ही साथ आपके विशुद्धि चक्र जो कि कंठ में मौजूद होता है उसको भी सक्रिय करता है, शरीर की गर्मी को दूर करता है। कोई भी अभ्यास करने से पहले श्वासों का सही होना बहुत जरूरी है। ध्यान से पूर्व आप अपनी समझ को विकसित कर पाए, इसी शुभकामना के साथ फिर मिलते हैं। धन्यवाद।